नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 2, जिसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी। बच्चों, इस कहानी में एक ऐसी मक्खी का वर्णन किया गया है जो स्वभाव से बहुत घमंडी थी। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं कैसे उसके घमंड का अंत हो गया। एक जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। 2-3 दिनों से शेर ने स्नान नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। जैसे ही शेर को नींद आई, उधर से घमंडी मक्खी उसके पास चली आई और उसे परेशान करने लगी। वो उसके कानों में भिन भिन की आवाज़ करने लगी। शेर उसे भगाने का प्रयास करता रहा, किंतु मक्खी भागती नहीं। जब भी शेर ने उसे मारने का प्रयास किया तो शेर खुद घायल हो जाता और मक्खी भाग जाती। शेर ने थक कर कहा, मक्खी बहन, मैं हार गया, तुम जीत गई, तुम जाओ। अब मक्खी घमंड से अकड़ती हुई आगे बढ़ी। तभी उसे हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसने अकड़कर कहा, ए हाथी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। हाथी ने बिना बहस किए मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मक्खी ने जंगल के 2 बड़े जानवरों को हरा दिया था। मक्खी अब घमंड से चूर आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एक लोमड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने लोमड़ी को देखा, मंद मंद मुस्कुराकर बोली, मंद मंद मुस्कुराकर मतलब धीरे धीरे मुस्कुराकर बोली, ए लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने तुरंत मक्खी को प्रणाम किया और कहा, मक्खी रानी, धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके माता पिता। किंतु वह मकड़ी आपको गाली दे रही है। इतना सुनते मक्खी को लगा, मैं तुरंत जाकर मकड़ी से उलझ जाऊं। मक्खी घमंड में चूर थी, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह जैसे ही मकड़ी से उलझने गई, उसके जाले में फंस गई। जितना मक्खी निकलने का प्रयास करती, उतना ही फंसती जाती और अंत में हार गई। बच्चों, इस प्रकार मक्खी के घमंड का अंत हो गया। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा, हर प्राणी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बच्चों, आप इस कहानी का अपने शब्दों में वर्णन करो और आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपने अभिभावक के साथ बातचीत करो। धन्यवाद बच्चों।